पंचायतों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से राजधानी भोपाल में पंचायत प्रतिनिधियों की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पंचायत विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संयुक्त रूप से इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला के पहले दिन बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। इस 3 दिवसीय कार्यशाला में 2000 से अधिक पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी ने भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि पंचायतों के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश भूजल संरक्षण और संवर्धन की दिशा में अग्रणी राज्य बन रहा है और इस प्रयास की प्रशंसा भारत सरकार द्वारा भी की गई है। के मंत्रालय ने आपको आमंत्रित किया और इससे बढ़कर के भी बात बुलाया मंत्री जी ने, मंत्री जी के साथ आपको बात करना है। लेकिन जैसे घर में हम अपने इस भाव को भी समझ लें कि मुखिया होने के नाते मुझे भी आमंत्रित किया, मैं भी सौभाग्यशाली हूं और मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री जी और आपका कि आप और उनके बीच में होने वाली सारी चर्चाओं के बीच जो सरकार के माध्यम से जरूरत रहेगी वो भी हम आप सबको देने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हर तरह से आज हम जब बात कर रहे हैं तो आपकी मेरी किसी की व्यक्तिगत नहीं है, ये तो व्यवस्थाओं का हिस्सा है। आज हम मुख्यमंत्री हैं, आप मंत्री हैं, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, तो ये दायित्वों के आधार पर विभाग के अंदर के काम करने की रचना में मैं तो मजाक कर रहा था अभी हमारे जलगंगा संरक्षण अभियान के पुरस्कार जिन जिन को मिले, जोरदार बधाई आप सबको, जिनके माध्यम से जलगंगा संरक्षण अभियान हमने गत वर्ष प्रारंभ किया और जलगंगा संरक्षण अभियान के आधार पर आपने पेवल पोर्टल में दर्ज किया और दर्ज करने के आधार पर खंडवा सहित जिन जिन ने भूमिका अदा की, तो वाकई आपको बधाई। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये योजना तो हमने लगाई, राज्य का रह गया, पता ही नहीं चला। जिले भारतवर्षों को, भारत सरकार को तो दिखे हैं, लेकिन ये अच्छा काम करो तो सुगंध सब दूर फैलती है ना। चलो जोरदार बधाई आपको इस नाते से भी। हमारे तालाब, पोखर, उद्गम, बावड़ी, कुएं, ये सारे जल रचनाओं की रचनाएं तो हमारे यहाँ प्रारंभ से थी, लेकिन इसको कर्मकांड की तरह न लेते हुए 3 महीने तक सतत अभियान चलाना और सुदूर अच्छी प्लानिंग करना, उसमें आप सबने प्रयास किया। हमारे राज्य के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इसका पहला पुरस्कार और कई पुरस्कार राज्य को मिले। वैसे तो बूंद बूंद का जल का अपना सबका जीवन से संबंध आता है और ऐसे में प्राकृतिक जल स्रोत के लिए अपने चिंता कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई, क्योंकि हमारे लिए खाने पीने की व्यवस्थाओं के साथ जल से जो संबंध आता है ये इसी प्रकार से है कि हम प्रतिदिन अगर स्नान भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम में से इस जिज्ञासा का समाधान के लिए उत्तर खोजने जाएंगे तो हमको अपने आप से कई सारे प्रश्न मिलेंगे। कोई कह रहा है शरीर की शुद्धि के लिए, कोई कह रहा है शरीर को अच्छा लगता है इसलिए, अलग अलग प्रकार से। लेकिन सनातन संस्कृति के माध्यम से जल से मनुष्य का संबंध, हमारी सबकी पृथ्वी पे उत्पत्ति अगर हुई है तो जल जीव के रूप में हुई है, तो हमारे एक तरह से इस लौकिक जगत के हमारे माता पिता की भूमिका से भी पहले भूमिका प्राण के रूप में आत्मा अगर आई है तो जल से आई है। इसलिए जल सदैव सबको आकर्षित करता रहता है। जल से हमारे अपने जीवन के संबंध का, निराशा का दौर हो, आनंद का क्षण हो, जल के पास जाते ही आपको एक अलग प्रकार की एहसास होता है। और केवल वहां नहीं, हमारे यहाँ तो मेंटल हॉस्पिटल भी, ये जो शीतलता के आधार पर ग्रहों की रचना से हमारे ऋषि मुनियों के जमाने से चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तो हमने सुना है, लेकिन अमावस पूनम में भी अगर ये हमारे ग्रहों के आधार पर चंद्रमा का आकर्षण जो है वो उस तरह से है कि ज्वार भाटा भी आते हैं तो अमावस पूर्णिमा को ही आते हैं। और मेंटली हॉस्पिटल वाले भी अपने यहाँ ज्यादा मरीज आने की संभावना मानते हैं, तो इन तिथियों के आधार पर ही मानते हैं। क्योंकि जो जल की रचना में अगर केवल वहां नहीं, एक वेद वाक्य जत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसे ही ब्रह्मांड है। और पिंड की पंच तत्वों से बनी हुई रचना में 70% जल है, तो जल का होने से हमारे अंदर का जल का प्रेशर जब
शीतलता के आधार पर समुद्र में ज्वार भाटे उठते हैं तो इस शरीर का जल भी तो ऊपर खींचते हैं। तो मानसिक स्ट्रेस होने के कारण से मानसिक फिट जब आते हैं तो वो हमारे लिए उसी प्रकार से ले जाते हैं। लेकिन ऐसे में इस भूगर्भीय रचना के अंदर जल संरचनाओं की जब हम बात करते हैं तो इसमें जीवन के साथ बाकी सुख भी जुड़ के दिखाई देते हैं। ऐसे में आज सबको पुरस्कार मिले, मैं आपको बधाई देता हूं और वापस नए लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, इसको कर्मकांड की तरफ नहीं लेना है। दोबारा फिर जलगंगा संरक्षण अभियान की आप अच्छे से प्लान करें और अच्छे से बढ़ाएं। कितनी सुंदर सुंदर बावड़ी मिल रही है, कितने अच्छे जल स्रोत मिल रहे हैं और आज नई तकनीक के बलबूते पर आप नए तालाब भी बना रहे हैं तो योजनाबद्ध तरीके से बना रहे हैं कि जल का संचय ज्यादा कैसे हो जाएगा और उसके माध्यम से न केवल भूगर्भीय जल भंडारण बढ़ेगा बल्कि मत्स्य पालन से लेकर के बाकी सब चीजों में भी विचार कर रहे हैं। एक बगिया मां के नाम से लेकर कई प्रयोग हुए हैं, इसकी भी बधाई देना हो। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमने कहा कि पंचायत के माध्यम से कई सारी जो मूलभूत चीजें उन मूलभूत चीजों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। मुझे तो इस बात का आनंद है कि जब हमने अपनी तरफ से सरकार के माध्यम से सरपंचों को 25 लाख तक का खर्च करने का अधिकार दिया है तो ये भी तो अच्छी बात हुई कि नहीं हुई। हमारे अपने लिए जोरदार ताली वाली बजा करके पंचायतों के सरपंचों को 25 लाख का ये जो अधिकार देने का मतलब ये शुरुआत है और भी बहुत सारी बातें होगी। लेकिन जब मैं अभी माननीय मंत्री जी से बात कर रहा था तो आपने कहा कि ये उपाध्यक्ष हो जिला पंचायत के या जनपद के, ये शिक्षा समिति के अध्यक्ष तो है लेकिन ये स्कूल में जाते तो कोई इसका जाना न जाना कोई महत्व नहीं रहता है। तो हमने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, तो आज से दे देते, घोषणा कर देते कि हमारे जब वो जिले के उपाध्यक्ष और जनपद के उपाध्यक्ष जब जाएंगे तो उनका निरीक्षण न केवल लिपिबद्ध होगा बल्कि वो सार्थक भी होगा। ये अधिकार संपन्न कराते हैं, उनको ये अधिकार देंगे ताकि इसके माध्यम से उस शिक्षा संस्थान में वो कोई कमी देखते हैं, किसी बात की तरफ रेखांकित करते हैं तो जिला कलेक्टर, जनपद पंचायत, जिला पंचायत गंभीरता से लेकर के उनके दौरों को सार्थक बनाएंगे। और भविष्य में हम और क्या कर सकते हैं, जब हम सांदीपनि विद्यालय इतने बढ़िया बना रहे हैं, आप बताइए इतने अच्छे विद्यालय कहीं देश भर में है क्या? ऐसे में कई प्रयोग और कर रहे हैं तो आने वाले समय में इसको और करते जाएंगे। आज तो मैं केवल अपने बीच में से आज शुरुआत करने के लिए आया हूं, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं जब अगली बार और आऊंगा तो और बाकी बचे कामों पे भी हम कायम करेंगे। लेकिन मनरेगा, आजीविका मिशन, सामाजिक ऑडिट, डिजिटल मॉनिटरिंग, स्वनिधि समृद्धि योजना, वाटर सेट क्रियान्वयन, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ ग्राम, बहुत सारी चीजों का यहाँ प्रशिक्षण भी हो रहा होगा। इन पे विस्तार से बात भी होगी। मैं उम्मीद करूंगा हमारे माध्यम से, चूंकि जब ये हमने उद्योग रोजगार वर्ष घोषित किया है तो कुटीर ग्रामोद्योग के माध्यम से भी ग्राम पंचायतें अपने बड़े पैमाने पे रोजगार के मौके ढूंढे। नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से जब हमने हर खेत तक पानी पहुंचाने की बात कही और ये प्रयोग भी अपने देश में पहला ही है, जब हम अपने पंचायतों के लिए पीने के पानी के प्रबंधन में भी ये भी अधिकार दे रहे हैं ताकि वो मेंटेनेंस का काम और ये जो दोनों प्रबंधन है, मुझे लगता है इसका प्रशिक्षण भी कार्यशाला के माध्यम से होगा। तो जब हमने हर घर जल की बात कही है तो गांव के अंदर भी हर घर तक पानी पहुंचाने का ये संकल्प यद्यपि बड़ा है लेकिन आप, मुझे पूरा भरोसा है इसमें भी सार्थक भूमिका अदा करेंगे। अब कई पंचायतों में तो सुव्यवस्थित विकास का भी संकल्प लेके बढ़े। सच विदिशा से शुरुआत हो रही कि पंचायतें अपने गांव के अंदर भी विकास के मामले में अपना खुद का भी मास्टर प्लान बना के आगे चलेगी। निवेश की या निवास की दोनों व्यवस्थाओं को लेकर अच्छा प्लान करे। सरकार जो आप अच्छा सोचोगे सब आपके साथ चलने को तैयार है और उम्मीद करेंगे आज के इस खास करके शुरुआती सत्र में आपके सभी प्रकार के सत्रों की अच्छे से पूर्ति करते हुए मैं एक बार फिर इस अच्छे अभियान के लिए बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि एक बड़ा अभियान आपके साथ जुड़ा है। जब हम सौर ऊर्जा बहुत बड़ा, मैं वही बता रहा हूं कि एक बड़ा अभियान कि हमारे यहाँ सोलर पंप को लेकर के पूरे देश में अनूठी योजना बनी। हर किसान को लेकर के 3 हार्स पावर और 5 हार्स पावर की, ये अभी तक 40% राशि देना पड़ती थी किसानों को,
अब हमने इसमें प्लान बनाया कि 3 हार्स पावर का कनेक्शन किसी का है और वो सोलर की 5 हार्स पावर की योजना भी ले लेगा, तो 5 हार्स पावर तक केवल उसका 10% राशि देना पड़ेगी, 90% उसको ग्रांट के नाते या अनुदान के नाते से देंगे, सरकार वो देने वाली। लेकिन आपको बिजली के बिल से छुट्टी कराएंगे और उसके बजाय आपके घर में बिजली किसानों को खुद को होगी, ताकि वो अपने काम के लिए भी उस बिजली का उपयोग करे और बिजली के माध्यम से वो खेती किसानी अच्छे से अच्छा कर सके। तो ये बड़ी योजना है सोलर की, जिसके माध्यम से आप सब उस पर जुड़ के काम करेंगे। पेयजल के लिए भी उसी प्रकार से पंचायतें सोलर का उपयोग करते हुए बिजली के बिल से भी छुट्टी पा सकेगी। ऐसे कई सारे काम अपनी सरकार के माध्यम से हो रहे हैं। तो मैं कथा तो नहीं सुना रहा, थोड़ी ताली वाली बजा के आनंद भी ले सकते हैं। हमारे बीच में से कभी कभी हम भूल ही जाते कि करने क्या, इतनी गंभीरता से डूब ही गए। ये बात सही है, जरूर जरूर जरूर, चिंता क्यों कर रहे हो, चाय पिला के भेजूंगा मेरे हाउस में, आना, ऐसा मत करो यार। क्या, अरे आपने को मालूम है आप पहले नंबर की कुर्सी बैठे, चिंता आपकी कर रहा हूं मैं। क्या है, बहुत अच्छा रहता है, सारे संवाद होना चाहिए। खीर अगर बन रही और खीर में दाग चारोली नहीं डले तो मजा ही नहीं आता है। तो ऐसा कोई डालने वाला आए तो उसका आनंद अलग दिख जाता है कि इसका टेस्ट अलग है। तो मैं आपके टेस्ट के साथ इंटरेस्ट से बात करके जा रहा हूं। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर शाहजहांपुर से है, जहां बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत खरे शाहजहांपुर अल्पप्रवास पर पहुंचे। उनका स्वागत कार्यकर्ताओं ने भव्य रूप से किया। इस दौरान निशांत खरे ने मीडिया से बातचीत करते हुए एसआईआर की प्रक्रिया और उसकी अहमियत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एसआईआर कार्य लोकतंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। मतदाता सूची में पारदर्शिता और सही जानकारी होनी चाहिए और कोई भी अवैध वोटर सूची में शामिल नहीं होना चाहिए और किसी वैध वोटर का नाम हटाया नहीं जाना चाहिए। यही एसआईआर की मूल प्रक्रिया है जो वोटर लिस्ट को व्यवस्थित और भरोसेमंद बनाती है। इसके अलावा निशांत खरे ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केवल कमियों की तलाश करते हैं और चुनावी सूची जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में ध्यान नहीं देते। संगठनात्मक प्रक्रिया है और जो समय समय पर परिवर्तन भी होती रहती है। हम हर चीज में मानते हैं कि विकास तभी होता है जब परिवर्तन होता रहे, एक ही चीज तो नहीं चलती रह सकती लंबे समय। संगठन का अपना काम है वह सुचारू रूप से चले और सक्रियता से सहयोगी की भूमिका निभा सकें। सभी प्रकार के कार्यकर्ताओं, सभी प्रकार के कामों में यही भूमिका सभी प्रभारियों की रहती है, यही है। आगर मालवा में मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम को तेजी से पूरा करने के लिए अब जगह जगह विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। ऐसे स्थानों का चयन किया जा रहा है जहां एक ही स्थान पर बड़ी संख्या में मतदाता मौजूद हों। इन कैंपों में बीएलओ अपने सहयोगी के साथ लोगों को फॉर्म भरने और डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया में मदद कर रहे हैं। पुलिस थाना कोतवाली में भी इसी तरह का एक विशेष कैंप आयोजित किया गया है। बीएलओ के काम में सहयोग देने के लिए कलेक्टर पीटी यादव ने अतिरिक्त सहयोगियों को तैनात किया है। हालांकि पुलिस विभाग ने उन कर्मचारियों और अधिकारियों के मैपिंग में कठिनाई का सामना किया जो किसी अन्य शहर से ट्रांसफर होकर आए हैं। आज हमने थाना कोतवाली में कैंप किया है। यहाँ पर हमारे लगभग 150 मतदाता हैं, तो सभी से संपर्क किया जा रहा है। हमारे कर्मचारी सभी को सूचित कर रहे हैं, उनके फोन पे लगातार संपर्क में हैं। बाकी हम अभी जल्द ही हर घर घर में जाके चेक करेंगे, हर घर वालों से पूछेंगे भी आपका फॉर्म जमा हुआ क्या नहीं हुआ है, ताकि हमें आज कम से कम 100 फॉर्म यहाँ से मिल जाए। आगर मालवा में बाल विवाह रोकथाम के लिए गठित दल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग बच्ची की शादी होने से रोक दी। यह मामला नलखेड़ा विकासखंड के ग्राम सिया का है, जहां 13 साल की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा का विवाह कराया जा रहा था। सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी मनीषा चौबे और नायब तहसीलदार अरुण चंद्रवंशी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। टीम के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ग्राम कोटवार भी मौजूद थे। घर पर जांच की गई तो यह पुष्टि हुई कि नाबालिग बालिका की शादी की तैयारी चल रही थी। इसके बाद दल ने बालिका के माता पिता से बातचीत की और बाल विवाह प्रतिपेश अधिनियम 2006 के तहत होने वाले कानूनी कार्रवाई तथा कम उम्र में विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से समझाया। विभागीय हेल्पलाइन नंबर पे शिकायतकर्ता द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि एक 13 वर्षीय बालिका का विवाह करवाया जा रहा है और अगले दिन ही शादी थी और जिस दिन हमें शिकायत प्राप्त हुई उस दिन बालिका का मंडप होना था।
शिकायत प्राप्त होने के 1.5 घंटे के अंदर ही बाल विवाह रोकथाम दल पूरे अमले के साथ वहां पर पहुंचा। वहां जानकारी लिए जाने पर शिकायत प्राथमिक स्तर पर सही पाई गई। बच्ची के दस्तावेज का परीक्षण करने पर ये देखा कि बच्ची 15 वर्ष के लगभग होने वाली है और जो बच्ची के माता पिता हैं वो उसके भविष्य के लिए चिंतित थे, कुछ भ्रमित भी थे वो कि भविष्य में क्या होगा, उसकी शादी जल्दी कर देनी चाहिए। तो उनको समझाया गया, बाल विवाह के दुष्परिणामों के संबंध में बताया गया, बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 की कानूनी जानकारी दी गई। चूंकि उनको ये जानकारी थी नहीं, इसलिए उन्होंने इसका पश्चाताप भी हुआ उनको। नीमच जिले की मानसा में लोकायुक्त टीम ने बैंक ऑफ इंडिया मानसा शाखा के कर्मचारी रुपेश कौशल को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। ये कार्रवाई आवेदक आंचल नागदा की शिकायत के आधार पर की गई है। शिकायत में बताया गया था कि बैंक कर्मचारी उनके कार्य के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायत की जांच और सत्यापन में मामला सही पाया गया, जिसके बाद लोकायुक्त टीम ने रणनीति बनाकर बैंक परिसर में ट्रेन की योजना बनाई। निर्धारित समय पर जैसे ही कर्मचारी ने रिश्वत की राशि स्वीकार की, मौके पर मौजूद टीम ने उसे तुरंत दबोच लिया। इस कार्रवाई का नेतृत्व लोकायुक्त राजेश पाठक ने किया, जबकि निरीक्षक हीना डाबर और अन्य टीम सदस्य पूरे ऑपरेशन में शामिल रहे। बैंक परिसर में हुई ये ट्रैम कार्रवाई पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोकायुक्त टीम अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 21/11/2025 को आवेदिका आंचल नागदा निवासी मनासा द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थित होकर पुलिस अधीक्षक श्री आनंद यादव साहब के समक्ष शिकायत की कि मेरे द्वारा लोन निकालने के लिए बैंक ऑफ इंडिया शाखा मनासा में आवेदन दिया गया, लेकिन उस शाखा में पदस्थ सब स्टाफ रुपेश के द्वारा लोन निकालने की एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है। एसपी साहब द्वारा निरीक्षक हिना डाबर के माध्यम से शिकायत का सत्यापन कराया गया। सत्यापन में शिकायत सत्य पाई गई और आज बैंक ऑफ इंडिया मनासा शाखा के सब स्टाफ रुपेश रिश्वत लेते हुए। जबलपुर में कोशवा जन जागृति विकास समिति और सम्राट अशोक क्रांति सेना की ओर से मानस भवन में आयोजित सामाजिक शैक्षणिक और राजनीतिक जन चेतना महासम्मेलन में अचानक हंगामा मच गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, वहीं कई पुस्तक स्टॉल भी बाहर लगाए गए थे। इन स्टॉलों में बता दें कि पेरियार की सच्ची रामायण और मनु बनाम लादेन जैसी पुस्तकों के साथ संविधान की प्रति बिक रही थी और तभी 2-3 युवक अचानक कार्यक्रम स्थल में घुसे और मंच के नजदीक पहुंचकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। आरोप है कि युवकों ने पुस्तक स्टॉल पर रखी कुछ किताबों को भी फाड़ दिया। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उन युवकों को जमकर पिटाई की। हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ युवकों को अंदर और बाहर दोनों जगह खदेड़ते हुए दिखाई दे रही है। खबर मांडला से है, जहां विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने बड़ा बयान दिया। तोगड़िया ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने में मोहन भागवत सक्षम है। यही नहीं, तोगड़िया ने कहा कि वो खुद ही सब कुछ करा लेंगे। इसके साथ उन्होंने हिंदू को 3 बच्चे पैदा करने की सलाह देते हुए दावा किया कि तीसरे बच्चे का खर्च हम उठाएंगे। बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के मंडला में दिए गए बयान के दौरान प्रवीण तोगड़िया ने कई बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन के लिए हिंदू को कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। तोगड़िया ने यह भी कहा कि अगर किसी परिवार को तीसरे बच्चे का आर्थिक बोझ महसूस होता है तो उसका पूरा खर्च उनकी संस्था उठाएगी। इसी मंच से उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को हिंदू राष्ट्र बनाने में सक्षम बताया और कहा कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वे खुद ही सब कुछ करा लेंगे। भागवत जी सब करवा लेंगे, वह सक्षम है, हम उनके पीछे चलेंगे। ठीक है, हिंदुओं के लिए अच्छा काम करने वाला कोई भी व्यक्ति है या संस्था है, फिर मोहन जी भागवत होंगे, आरएसएस, उन सबका मैं सम्मान करता हूं और किसी को भी हिंदुओं के लिए अच्छा काम करने वाले व्यक्ति या संस्था का सम्मान करना चाहिए। सब काम करें और हिंदुओं का कल्याण करें।
हारदा रेलवे स्टेशन के डबल फाटक के पास बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया जब टाउन टेक पर एक OHE टावर वैगन अचानक से पटरी से उतर गई। इस घटना के बाद मुंबई से इटारसी की ओर जाने वाली ट्रेनों का संचालन पूरी तरह प्रभावित हो गया। टावर वैगन की पटरी से उतरने के तुरंत बाद डाउन लाइन पर रेल यातायात रोक दिया गया और कई ट्रेनों को हारदा स्टेशन के बाहर ही रोकना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 100 से ज्यादा कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बहाली कार्य शुरू किया। घटना के करीब 6.5 घंटे बाद वैगन की पहियों को पटरी पर चढ़ाया गया। डाउनडेक पर वैगन की पटरी से उतरने से सभी ट्रेनें ठप होने के कारण रेलवे ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अब ट्रैक से डाउन दिशा की कुछ ट्रेनों को निकालना शुरू किया, जिससे अब लाइन का संचालन भी प्रभावित होने लगा। घटना के तुरंत बाद मुंबई से इटारसी और दिल्ली की ओर जाने वाली 50 से अधिक ट्रेन हादसा से पहले ही अलग अलग स्टेशनों पर रोक दी गई थी, जिन्हें अब ट्रैक से निकाला जा रहा है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।